हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के एडवांस मेंबर कारा के बारे में। अगर हम कारा के सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं तो ये क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, ऑर्डर कारेस एंड फैमिली कारेसी। जो ऑर्डर कारेस होता है उसमें 6 जीनस एंड 251 स्पीशीज जो है उसको इंक्लूड की गई है। कारा के इस कारेस ऑर्डर के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर ए सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और अगर हम देखें कि जो कारा है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं ये हाईली एडवांस होता है और मल्टी सेल्यूलर होता है। साथ ही ये जो कारा है वो उसके अंदर फ्रेश वाटर के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन कुछ स्पीशीज इसके एल्केलाइन वाटर में भी मिलती हैं। साथ ही ये कुछ पॉन्ड होता है और जो स्लो रनिंग वाटर होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और उस पानी के अंदर जहाँ पे जो कि रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, फॉस्फेट्स में, और जहाँ पे डेफिशिएंसी हो ऑक्सीजन की, तो इस तरीके के वाटर के अंदर कारा प्रेजेंट होता है, कारा मिल जाता है इजीली, और ये सब मर्ज्ड जो है वो कंडीशन के अंदर मिलता है। किसी भी जो कारा होता है वो उसको हम इरेक्ट ब्रांचेस जो है, मतलब उसको राइजोइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और ब्रांचेस है, यानी मेन एक्सिस और उस राइजोइड्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। कारा की लगभग 180 स्पीशीज प्रेजेंट होती है, मतलब इसकी 180 स्पीशीज जो है वो पाई जाती है। और कुछ जो जनरली तो ये फ्रेश वाटर में ही मिलती है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ जातियाँ इसके खारे पानी में भी मिलती है, सलाइन वाटर में, और इसका एग्जाम्पल है कारा बाल्टिका। इस कठोर, क्योंकि ये हार्ड फ्रेश वाटर में मिलती है जिसके अंदर की ऑर्गेनिक मैटर होता है, कैल्शियम होता है, तो इसकी जो सरफेस होती है, जो उसकी जो थैलस की जो सरफेस होती है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, और इस वजह से, इसी कैरेक्टर की वजह से कारा को स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। कारा की जो कारा है वो इक्विसीटम जो कि एक टेरिडोफाइटा है उससे काफ़ी रिजेंबल करता है, इसीलिए कारा को एक्वेटिक हॉर्स टेल भी जो है वो कहा जाता है। और ये सबमर्ज, मतलब सबमर्ज जो है कंडीशन में वाटर के अंदर ये मिलता है। आप जैसा कि डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये जो है वो राइजोइड और एक्सिस, मेन एक्सिस जिसके अंदर की ब्रांचेस भी इंक्लूड है, दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट होता है। कारा की जो बॉडी होती है, थैलस होती है, वो मैक्रोस्कोपिक होता है, सबमर्ज्ड होता है, और इनकी जो लंबाई होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक भी लंबी होती है, पर कुछ 1 मीटर तक भी हो जाते हैं। और इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो थ्रेड नुमा, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसीरिएट तथा ब्रांच्ड होते हैं। प्लांट बॉडी में हम सबसे पहले अगर हम राइजोइड्स को देखें तो जैसे कि आप इस जो डायग्राम के अंदर इसमें देख रहे हैं, जो राइजोइड्स होते हैं उसके अंदर जो है लोअर, क्योंकि किसका जो स्टेम होता है, जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड, नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज इंटरनोड, तो नोड और इंटरनोड के अंदर इसका मेन एक्सेस डिवाइड रहता है। तो जो लोअर वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि जो स्टेम मेन एक्सेस है उसकी जो नीचे वाला जो मेन जो है वो नोड होता है, उससे जो है वो राइजोइड्स निकलते हैं, और नीचे की ओर पर्व संधियों से ये उत्पन्न होते हैं जिन्हें कि हम नोड्स कहते हैं। और ये इस तरह से जैसे जैसे रेंज होती है, श्रेणीबद्ध होते हैं, जिनके अंदर की ओब्लिक, आप ये देख रहे हैं ओब्लिक सेप्टा जो है, तिरछे पट, त्रियक पट जिसे कहते हैं, ओब्लिक सेप्टा की उपस्थिति पाई जाती है। और राइजोइड्स में ओब्लिक सेप्टा की प्रेजेंस कारा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ओब्लिक सेप्टा। और इसके बाद आप देखें कि अगर हम इसके नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पे सेप्टा है, वहाँ पर सपोज ये आप देखिए, यहाँ से ये वाला जो है ओब्लिक सेप्टा की वजह से लेटरल राइजोइड साइड में निकल रहे हैं, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, तो आपको जो है ये राइजोइडल प्लेट जो है
इसको हम राइजोइडल प्लेट कहते हैं, और ये आपको ग्लैंडुलर टाइप की दिखाई देती है, जिससे क्योंकि ये क्यों बनी है, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्लिक सेप्टा। तो इससे जो है साइड के अंदर आपके राइजोइड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मेन एक्सेस की अगर हम बात करें, यह लंबा होता है, एपिजियल होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, लंबा और ब्रांच्ड होता है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, दिस इज नोड, और ये पूरा का पूरा जो है वो इंटरनोड है। ये जो है वो नोड नहीं है, क्योंकि नोड के ऊपर ही ये जो है आपको साइड के अंदर न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल और ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज, ये जो पूरा कंप्लीट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, नोड है, ये हमारे इंटरनोड है। तो जो हमारा बीच वाला जो सेंटर है, जिसको कि हम बोल रहे हैं इंटरनोड, ये इंटरनोड जो होता है, इसके सेंटर के अंदर एक एक्सियल सेल प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल या इंटरनोडल सेल जो होती है वो प्रेजेंट होंगी। और चारों तरफ ये जो चारों तरफ है, सेंटर में अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे, ट्रांसफ़र, मतलब मैं ये जो यहाँ से लेकर के आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं किसी चीज़ का इस तरह से सेक्शन काटती हूँ तो वो ट्रांसफर सेक्शन है, और अगर मैं उसका इस तरह से सेक्शन काटती हूँ तो वो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। तो जब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा तो आपको जो डायग्राम नज़र आएगा वो इस तरह से आपको सेल्स नज़र आएंगी, जिसमें सेंटर में सेंट्रल सेल है और चारों तरफ जो है वो कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर ये आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरनोड है, इसका आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, इसकी वजह ये होती है कि जो नोड की जो सेल्स होती हैं, आपको जो नोड जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ये जो नोड है, इससे आधा जो है नीचे की तरफ का जो यानी कि नोड का आधे का पोर्शन जो है वो इंटरनोड से डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट ऊपर वाला नोड बनाएगा, और जो आधा वाला जो पोर्शन है, जिसको कि हम एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहते हैं, वो नीचे वाला बनाएगा। तो नीचे वाला आधा ऊपर बनाता है और आधा की जो है वो नीचे की तरफ बनाता है। जो ऊपर की तरफ बनाता है वो एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहलाते हैं, और जो ये नीचे की तरफ बनाते हैं वो कहलाते हैं डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। मीन्स आपको ये यहाँ पे जो कॉर्टिकल सेल्स ये जो नज़र आ रही हैं, इसका आधा पोर्शन जो होता है ऊपर वाले नोड से बनता है, ऊपर वाली पर्व संधि से बनता है, आधा जो होता है वो आपको नीचे वाली पर्व संधि से मिलता है। यानी कि एक इंटर नोड यानी एक पर्व जो है उसका आधा भाग ऊपर वाली पर्व संधि के और आधा भाग जो है नीचे वाली पर्व संधि से बना होगा। पर्व की तुलना में अगर हम ये तो क्या हम कि हमने सेक्शन जो देखा है वो है हमारा इंटरनोड। अगर हम पर्व के बजाय पर्व संधि का अगर हम देख रहे हैं, ये हमारा पर्व संधि है, उसका भी हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा, अनुप्रस्थ काटा, तो इसके सेंटर में हमें दो सेंट्रल, एक ये और एक ये, दो सेंट्रल सेल्स जो है वो हमें मिलेंगी। और ये जो आपको पेरिफेरल सेल्स है, जिन्हें कि परिधीय कोशिकाएं कहते हैं, ये 6 से 20 जो है वो नंबर में हो सकती है। वापस से थैलस को देखते हैं कारा के, तो आप देख रहे हो कि ये मेन एक्सिस है, और इस मेन एक्सिस के ऊपर ये भी पर्व और पर्व संधियों में विभाजित है, और इसके ऊपर लगी हुई हैं ये जो दिखाई दे रही हैं आपको सारी, ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाली हैं, जबकि आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, जो कि उतनी ही वृद्धि करती रहती है जितनी कि मेन एक्सिस जो है वो करता रहता है। इसीलिए ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ वाली को एक्सिलरी ब्रांचेस या लॉन्ग लेटरल्स भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिमिटेड जो ग्रोथ वाली ब्रांचेस होती हैं वो हैं, और इनके अंदर क्या है 5 से 15 जब पर्व संधियाँ बन जाती हैं, उसके बाद में तथा पर्व संधियाँ बनने के पश्चात इनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती हैं, और इन्हें प्राइमरी लेटरल्स, लीव्स या ब्रांचलेट्स जो है वो कहा जाता है। और इनके जो पर्व होते हैं, यानी इनकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई होती है वो कंपैरेटिवली जो मेन एक्सेस होता है मतलब जो मेन एक्सेस है उसकी अपेक्षा जो है वो कम होती हैं। इन शाखाओं के ऊपर ही, इनकी पर्व संधियों पर ही कुछ एक कोशिकीय जो है सेकेंडरी लेटरल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं।
सेकेंडरी लेटरस जो है वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन होता है, कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, वो भी जो है वो लिमिटेड जो ग्रोथ वाली ब्रांचेज होती है उन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं। आप देख रहे हो कि जो स्टिप्यूलोड्स जो है स्पेशल इसमें अपेंडिसेस पाई जाती हैं। जो सीमित वृद्धि की शाखाएं होती हैं, जो हमारे ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं, उनकी पर्व संधियों पर कुछ यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ्स जो होती हैं वो निकलती हैं, जिन्हें कि स्टिप्यूलोड्स कहा जाता है। और प्रत्येक जो नोड होता है उस पर स्टिप्यूलोड्स की संख्या उस नोड पर उपस्थित ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड जो ग्रोथ वाली होती है उसके बराबर होती है। यह जो कंडीशन होती है वो यूनिस्टिप्यूलेट कहलाती है। परंतु जो कारा होते हैं उसके मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो होती है उसके अंदर प्रत्येक सीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर 2 स्टिप्यूलोड्स होते हैं, यानी डबल हो गया उनका नंबर। तो इसे जो है वो बाई स्टिप्यूलेट हो जाती हैं ये। और ये अगर रिंग में मिलती है, रिंग में प्रेजेंट हो, एक रिंग में प्रेजेंट हो, ये वाले जितने भी हो एक रिंग में प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे हैप्लोस्टिफिनस। और अगर ये 2 रिंग में प्रेजेंट होते हैं और तो उसे हम जो अगर यहाँ पर भी है और मतलब यहाँ पे एक और जो है एक रिंग है, फिर सेकंड रिंग है, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोस्टिफिनस।